हरे कृष्णा सर, टिल द लास्ट क्लास वी हैड कवर कंस्ट्रेंट मोशन. तो कंस्ट्रेंट मोशन अपना मोटा मोटी हो गया है. आई टेल यू वन मोर मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट अ कंस्ट्रेंट रिलेशन. सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि कंस्ट्रेंट मोशन अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा. आपको कभी भी जेईई में ऐसा नहीं पूछा गया है. बहुत रेयरली कभी पूछा जाता है कि खुद में एक क्वेश्चन हो. वो बहुत पहले एक बार एक सवाल पूछ जो मैं बताऊंगा अभी आपको. इट वाज आस्क्ड इन जेईई and it was asked in NEET also. So some questions are asked, not that same question. Some questions are asked in NEET also, some questions are asked in JEE also. But as such, not a separate question from constant motion is asked. पहले ही बताया था आपको. It gives me one equation. So उसको करने का एक फास्ट तरीका है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना. So this is third lecture which I am putting on the same topic, that is constant motion. और इस लेक्चर में सब कुछ करेंगे. ऑलरेडी अभी थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, हो गया होगा ना. स्ट्रिंग ढीला कैसे होता है, स्ट्रिंग टाइट कितना होता है, एक्स नीचे करने से कितना टाइट कितना ढीला, ये सबका आइडिया हो गया है. वो सबका आइडिया हो गया है ये मानते हुए मैं ये लेक्चर दूंगा. तो थोड़ा सा फास्ट करूंगा जहां जहां पे अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारा चीज पे. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखो, मैं नया चीज सिखाता हूँ आपको. वर्क डन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ. आप लोग 10th क्लास में ये पढ़े होंगे ऑलरेडी थोड़ा सा वर्क डन के बारे में. बट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू मेथड, it will involve this one small concept of work done. See for example, this is a block, ठीक है, and a force is being ऐसा करके सपोज एक ब्लॉक है सिंपल सा. ठीक, सपोज ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन. मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वर्क डन, दैट टू स्पेसिफिकली वर्क डन ओनली बाय टेंशन. सिर्फ ये चीज पढ़ाऊंगा. सपोज टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा, F डॉट S. S इज डिस्प्लेसमेंट एंड F इज फोर्स. ये वर्क डन का फॉर्मूला है. क्या है? F डॉट S. इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग. ठीक है, तो मान लो टेंशन एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, इसका मास है 10. ठीक है, और सपोज ये बॉडी ऊपर जो लग रहा है, ऊपर इट गॉट डिस्प्लेस्ड बाय x. ऊपर इट गॉट डिस्प्लेस्ड बाय x. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन? T डॉट x, राइट. T डॉट x, इसका मतलब T का मैग्नीट्यूड इंटू x का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस कितना लिख दें? देखो T और 0 के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री. टेंशन भी उधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो बीच का एंगल है 0 डिग्री. तो मेरा वर्क डन क्या हो गया? Tx, बिकॉज cos 0 इज 1. क्लियर है? सो जब टेंशन एक डायरेक्शन में लगेगा और उसी डायरेक्शन में परफेक्टली डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, प्लस Tx. क्लियर? सेकेंड सिचुएशन देखो, सपोज मैं ये बोल रहा हूं आपको कि टेंशन ऊपर लग रहा है बॉडी पे, और सपोज बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया x से. टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे. सो इन दिस केस व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? इट इज फोर्स, मतलब बेसिकली T डॉट x, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. वो क्या होगा? T x cos कितना डिग्री लिखें? देखो टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो क्या लिख दें? Tx cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस Tx. ठीक है, तो सिंपल सा बात है. जब टेंशन एक डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट हो जाएगा, तो वर्क डन क्या होगा? टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट पर नेगेटिव, क्योंकि cos 180 डिग्री आ जाता है. प्लेन एंड सिंपल. बस 180 डिग्री का डिफरेंस रहना चाहिए एंगल का. ठीक है, और देखो छोटा छोटा चीज, एक और चीज देख लो. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास है, जितना भी मास है, सपोज टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया x, बीच का एंगल है 90 डिग्री. इस केस में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? फिर से T डॉट x करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? Tx cos कितना डिग्री लिख दें? टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो Tx cos कितना डिग्री लिख दें? 90 डिग्री. तो ये कितना आ जाएगा? 0. सो जब भी फोर्स ऐसे लगता है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स हो जाता है, सो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0. क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री आ जाता है. तो वर्क डन बाय टेंशन इस केस में 0 होगा. तब जब टेंशन ऐसे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा हो, मतलब जब भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, उस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा? 0. ठीक है, और देखो सपोज टेंशन ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया x, टेंशन ऐसे करके लग रहा था, सपोज बीच का एंगल थीटा मैं आपको कह रहा हूं 30 डिग्री ले लो. कितना ले लो? 30 डिग्री. तो वर्क डन बाय टेंशन पूछ रहा हूं. वर्क डन बाय टेंशन क्या लिखेंगे? टेंशन डॉट x, दैट इज टेंशन इंटू x, और बीच का एंगल कितना लिख दे? देखो ध्यान से देखना, टेंशन वेक्टर ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, टेंशन वेक्टर ऐसे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो Tx cos
30 डिग्री, दैट इज TX √3/2। ये है वर्क डन। ये क्या हो गया अपना वर्क डन, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। एक फिफ्थ पार्ट देखो, सारा डिफरेंट बस अलग अलग कैटेगरीज है। सपोज यहाँ पे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ x बॉडी का, प्लस x के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ, और सपोज टेंशन ऐसे लग रहा था, टेंशन सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा था, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके हुआ है x। इसका फिजिकली कैसे एप्लीकेशन होगा वो बताऊंगा मैं आपको, पर आप इमेजिन करो बॉडी पे कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रिंग फोर्स ऐसे करके लग रहा है, बॉडी पे एक स्ट्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंटली ऐसे करके लग रहा है ये डायरेक्शन में, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टोटल इधर x की तरफ हुआ है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस टेंशन? So in this case work done by tension you can find out, suppose एंगल मैं दे दे रहा हूं आपको, ये एंगल आप ले लो सपोज 37 डिग्री, ठीक है। सो वर्क डन बाय टेंशन के लिए क्या करेंगे, दो तरीका है, मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूं क्विकली। या तो आप T.x कर लो, आप क्या कर लो T.x, उस केस में क्या लिखेंगे Tx cos 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री, राइट। हाँ, तो ये मेरा क्या आ गया cos 90, मतलब साइन में ट्रांसफर हो जाएगा, और 90 प्लस 53 सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos का सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा -Tx साइन 53 डिग्री, -Tx साइन 53 डिग्री, ठीक है। जो कि कितना होता है यहाँ पे -Tx 4/5। ये आया वर्क डन बाय टेंशन। ये मेथड 1 है, विच इज अ वेरी पुअर मेथड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लगा सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड। सेकंड मेथड इज, आप इस टेंशन को दो पार्ट में तोड़ो, ये जो टेंशन दिख रहा है इसको दो पार्ट में तोड़ो, एक वर्टिकल और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल, तोड़ सकते हैं ना फोर्स को, ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। इसको हटा दो। सो ये वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू क्या है T cos 37 डिग्री, और ये वैल्यू क्या है T sin 37 डिग्री, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये जो T है ये तो मैंने हटा ही दिया, पिक्चर से ही हट गया, ठीक है। अब बेसिकली दो ही फोर्स लग रहा है, T cos 37 और T sin 37, राइट। आई हैव रिजॉल्व्ड द फोर्सेस। नाउ विल T sin 37 डू एनी वर्क? विल T sin 37 डू एनी वर्क? ध्यान से देखो, तो टेंशन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो T sin 37 तो कोई वर्क नहीं करेगा, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर। ये T cos 37 वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? कितना करेगा? सिंपल सा बात है, हम क्या लिखेंगे T cos 37 मल्टीप्लाइड बाय x और एक माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री ऑपोजिट हो जा रहा है, तो वही यही वाला लॉजिक। पर मैं बार बार 180 डिग्री cos 180 डिग्री बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट में क्या लिख देंगे चुपचाप, -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। ये कितना आएगा -4Tx/5, वही जो पहले आ रहा था अपना, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर है। वर्क डन बाय टेंशन निकालना ढंग से क्लियर है, तो बस दो क्वेश्चन फटाक से मेरे को आंसर बोल दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज टेंशन लग रहा है ऊपर 20 न्यूटन, 20 मतलब, लेट अस टेक सम रेलेवेंट थिंग्स। ऊपर टेंशन लग रहा है 2T एंड द ब्लॉक गॉट डिस्प्लेस्ड बाय y लाइक दिस। सो इस केस में इसमें वर्क डन बताना कितना होगा, नीचे डिस्प्लेस हो गया ब्लॉक, ठीक है। सपोज वर्क डन लग रहा है, या मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, चलो ऐसे करके ये है, यहाँ पे इट्स पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मास है आपका m एंड दिस वेंट डाउन बाय x, टेंशन है T। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन इन दिस केस, और मैं कुछ केस दे रहा हूँ आपको। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वेश्चन, टेंशन ले लो T, टेक दिस एंगल टू बी 37 डिग्री, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन इन दिस केस। Say for example, body got displaced in this direction, this is say 2T, and the body got displaced in this direction, and this angle is 37 degree, got displaced by say x. So find the value of work done by tension in all these cases. फटाक से स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखना। आई होप यह चीज क्लियर है, वर्क डन बाय द टेंशन कैसे निकालना है। क्लियर है तो फटाक से ये वाला निकालो और फिर स्क्रीन की तरफ देखो। देखो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, चुपचाप हम लिख देंगे -2Ty, सिंपल। टेंशन जिधर लग रहा है उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, दैट इज अ वर्क डन बाय टेंशन। इधर देखो ये वाले केस में क्या करेंगे, T का ये कंपोनेंट कोई वर्क डन नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉक तो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, मान लो x से,
ठीक है। इधर डिस्प्लेस हो रहा है मान लो x से, तो t का ये वाला कंपोनेंट कोई वर्क डन नहीं करेगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। t का ये कंपोनेंट वर्क डन करेगा कितना, t cos 37 इंटू एक्स, t इंटू 4/5 इंटू एक्स, सिंपल। ये वाला देखो, टेंशन तो हमेशा ऊपर लगेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। टेंशन हमेशा इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट दिया है नीचे की तरफ, तो इसमें हो जाएगा माइनस टी एक्स। कितना हो जाएगा, माइनस टी एक्स। अगर ये ब्लॉक ऊपर चलता है एक्स से तो लिख देते टी एक्स, दैट इज द वर्क डन। और ये वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस 2t cos 37 इंटू एक्स। 2t का ये वाला कंपोनेंट वर्क डन करेगा, ये वाला कंपोनेंट कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। 2t का ये कंपोनेंट वर्क डन करेगा कितना, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कंपोनेंट कोई वर्क डन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो हो गया आंसर। सो ये बेसिकली हाउ वर्क इज डन बाय टेंशन। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको वर्क डन बाय टेंशन निकालना आ गया है ढंग से। नाउ whenever we study constant motion there is a very important phenomena which occurs in the cases of tension। ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ। जब भी हम इसका टेंशन का बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी अगर स्ट्रिंग ऐसे करके होता है, कोई भी स्ट्रिंग बना दिया मैं, इस तरफ एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। हमको पता है, हमको क्या पता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसका मतलब मान लो ये इधर x से गया तो ये इधर y से जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये y x के बराबर ही रहना चाहिए। श्योर शॉट है ये, 100% श्योरिटी है इस बात का कि अगर ये वाला पोर्शन x को लंबा किया है तो ये वाला पोर्शन x से लंबा किया, अगर ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन भी x से छोटा होना ही चाहिए, 100% श्योर। सो अगर मैं देखूं टोटल वर्क डन बाय टेंशन, मैं क्या देखूं, टोटल वर्क डन बाय टेंशन, तो यहाँ पे अच्छा टेंशन तो t ही रहेगा। टेंशन कितना रहेगा, t। अच्छा, इसको अगर इधर x घसता है तो टेंशन कितना वर्क डन करेगा, टेंशन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, माइनस टी एक्स। इसका बात करो, टेंशन किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर, यहाँ इसका वर्क डन कितना हो गया, यहाँ पे टेंशन कितना वर्क डन करेगा, प्लस टी एक्स। कैंसल आउट हो गया, कितना हो गया, 0। फॉलोइंग द सेम लॉजिक, बिकॉज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज द टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज 0। टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इसका मतलब टोटल वर्क डन बाय टेंशन, इसका मतलब सिग्मा टी डॉट ए नहीं, टी डॉट एक्स, वर्क डन बाय ऑल द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग, क्योंकि जितना स्ट्रिंग है हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग कितना वर्क डन करेगा, टोटल 0। उसका दोनों पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट कुछ कुछ वर्क डन करेगा ब्लॉक पे, ये वाला कुछ वर्क डन करेगा, ये कुछ वर्क डन करेगा, टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच इज देयर इन द क्वेश्चन। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स, चाहे वो एक स्ट्रिंग हो, दो स्ट्रिंग हो, तीन स्ट्रिंग हो, कितना भी स्ट्रिंग हो, इसका समेशन कितना होना चाहिए, 0। सिंपल। सिग्मा टी डॉट एक्स कितना होना चाहिए, 0। इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूँ आपको, ये हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा हो। इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो ये आ जाएगा, इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ अभी फटाक। ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ये समझने का जरूरत नहीं है अभी, ये मैं वर्क पर एनर्जी में जब पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। वर्क पर एनर्जी में जब पढ़ाऊंगा तो इसे बता दूंगा वर्क डन क्या होता है बेसिकली। अभी आप इतना समझो कि टी डॉट एक्स 0 होना चाहिए। टी डॉट एक्स निकालना आ गया ना, जस्ट पहले किए हम लोग ये वाला, मतलब जिस तरह से टी डॉट एक्स किया, बस इसको डिफरेंशिएट, यही रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से ये आ जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करने से ये आ जाएगा। ये लिख लो अपने कॉपी में, और अब क्वेश्चन देखो, मैं दिखाता हूँ फटाक से। सीधे काम का बात करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना पूरा महाभारत नहीं है, हमको बस क्वेश्चन से मतलब है। तो देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमको कैसे इससे कांस्टेंट का इक्वेशन मिलता है, देखो। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा करके अपना एक स्ट्रिंग था, ये सारे क्वेश्चंस किया हुआ है ऑलरेडी दूसरे मेथड से। ये वाले मेथड से बताता हूं मैं आपको। सपोज ये ब्लॉक ए और सपोज ये ब्लॉक बी। सपोज ये ब्लॉक ए, एक काम करो, ऐसे लेने से अच्छा है मैं फटाक से डेटा लेके सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा और आप भी मेरे साथ इक्वेशंस लिखना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रेंट डाल लेंगे तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम पूरा का पूरा इक्वेशंस लिखते हैं, उससे क्या होगा, अपना इक्वेशन लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कंस्ट्रेंट भी सीख जाएंगे हम लोग ढंग से, ठीक है। चलो इसका फटाक से आपको निकालना है। आप देखो क्वेश्चन, आप सॉल्व मत करो, आप देखो। इसका मेरे को टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों चाहिए, ठीक है। टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स चाहिए मेरे को। थोड़ा सा फास्ट देखना, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स चाहिए मेरे को। सबसे पहले तो हमने जो मेथड सीखा वो वाला मेथड लगाते हैं।
सबसे पहले तो हम इसका क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन 2t। इसका इक्वेशन, इसको हम मानते हैं नीचे जा रहा है, इक्वेशन क्या लिख देंगे, 20 माइनस 2t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए क्या लिख देंगे, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो चीज हमने लिख दिया सबसे पहले, ये a1 नीचे जा रहा है और ये a2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दो चीज लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये अगर नीचे जा रहा है, ध्यान से देखना, अभी तक आपको स्ट्रिंग टाइट करना और स्ट्रिंग ढीला करने का प्रैक्टिस हो गया होगा, तो ध्यान से देखो, ये जब नीचे जाएगा a1 से, ये जब नीचे जाएगा a1 से, ध्यान से, ये a1 से नीचे जा रहा है, स्ट्रिंग कितना टाइट कर देगा, 2a1 रेट से टाइट करेगा। ये अगर a1 रेट से नीचे आ रहा है तो स्ट्रिंग को 2a1 रेट से टाइट करेगा। ये a2 उतना ही होना चाहिए, a2 उतना रेट से ही ढीला करना चाहिए इसको, जिस रेट से ये नीचे जा रहा है ना, 2a1 रेट से टाइट कर रहा है, तो ये a2 रेट से ढीला करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। आ गया मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन, खेला खत्म, मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है, एक और मेथड देखो, अभी जो हमने सीखा, हमने जो अभी सीखा वो वाला मेथड से करते हैं। देखो, टेंशन का सबसे पहले नेमिंग कर लिया हमने कि टेंशन किस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, टेंशन को लेबलिंग कर लेने के बाद हमको पता है कि वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स विल बी 0, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन विल बी 0। हम क्या करेंगे, मान लो ये वाला जो टेंशन है इसका वर्क डन निकालेंगे, याद है टी डॉट एक्स लिखे थे, चलो मैं पहले टी डॉट एक्स लिख के दिखाता हूँ। ये मान लो एक्स नीचे आया और ये वाई ऊपर गया, ये एक्स नीचे आया और ये वाई ऊपर गया, तो ये वर्क डन कितना करेगा, देख टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो टेंशन का ऑपोजिट आ रहा है, तो वर्क डन करेगा -2tx। क्लियर है ना, फोर्स ऊपर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, इसके पर टेंशन का वर्क डन निकालना, तो टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, -2tx। इसका देखो, इसका टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, इसका वर्क डन इतना। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय टेंशन, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय टेंशन। इसको क्या कर देंगे हम, 0 से इक्वेट, ये कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, ये है a2 इक्वल्स टू 2a1, ये भी आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अगर आपको ये ढीला टाइट हो गया है तो आप देख के डायरेक्टली कर सकते हैं कि a1 रेट से नीचे आ रहा है तो 2a1 रेट से टाइट करेगा, a2 जा रहा है a2 ढीला करेगा रेट से, दोनों बराबर होगा, सिंपल फिनिश्ड। बाकी आप सॉल्व करते रहो, अब मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, बस इक्वेशन लिखने का बात था। सो विल राइट द इक्वेशन, ऑफ कोर्स सॉल्व करने का एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका, बिकॉज वो स्पीड बहुत जरूरी है। ठीक है, और देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा करके है, सारा देखा क्वेश्चन से, जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी को फिर से कर रहा हूं, ये नए मेथड से, ये वाला नया मेथड से, क्योंकि ये मेथड मल्टीपल स्ट्रिंग्स के केस में बहुत हेल्प करता है। जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स रहेगा तो अपना वो स्ट्रिंग ढीला टाइट वाला मेथड विल गो वेरी लेंथी, इन दोज केसेस इट विल हेल्प, बट फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। देख फटाक से, यहाँ पे भी क्या कर लें, इसका भी इक्वेशन लिख लो तुम, मान लो ये 20 और ये 10, चलो फटाक से इक्वेशन लिखो सारा, खुद से एक बार स्क्रीन पॉज करके सारा का सारा लिखो, फिर मैं बताता हूँ। मैं और भी आपको क्वेश्चंस देते रहता हूँ, मैं आपको सारा क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करो। ये 4, मेरे को पता है आपने किया हुआ है ये सब, पर फिर भी एक बार ट्राई करो, एक बार किया हुआ है मेरे को पता है, पर फिर भी आई वांट यू टू ट्राई इट आउट वंस। राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस, राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस यूजिंग बोथ द मेथड, स्ट्रिंग टाइट और ढीला से भी देख के लिख दो 3 इक्वेशन फटाक से, और टेंशन वाले मेथड से भी लिखो, दोनों मेथड से करो फटाक से। दोनों मेथड से करो फटाक से। चलो देखो, आपको सारे केस में इक्वेशंस लिखने, टेंशन एक्सेलरेशन निकालना तो हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फटाक से देखो ये वाला, इसमें हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम टेंशन क्या मान लेते हैं t, और यहाँ पे हो जाएगा टेंशन 2t, तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, ये नीचे की तरफ जा रहा है, 200 माइनस 2t इक्वल्स टू 20a1, इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे t इक्वल्स टू 10a2। अब देखो, इसके लिए हमने क्या लिखा है a1 और इसके लिए लिखा है a2। जब ये a1 रेट से नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग कितना रेट से टाइट करेगा, 2a1 रेट से टाइट करेगा, और कोई टाइट नहीं कर रहा, ये इधर जाएगा तो ढीला करेगा a2 रेट से, तो दोनों इक्वल होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, ये a1 रेट से नीचे जा रहा है तो 2a1 से टाइट करेगा और ये a2 से ढीला करेगा, दोनों बराबर रहना चाहिए, सिंपल। अभी तक प्रैक्टिस कर लिया ना ढीला टाइट वाला, तो ये फास्ट होगा अब। ठीक है, और देख, जो हमने मेथड अभी रिसेंटली सीखा उससे भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखो,
वर्क डन बाय टेंशन अपने को चाहिए, टोटल वर्क डन बाय टेंशन। ओके, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको बार बार एक्स और वाई लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करो, देखो ये जो भी आएगा इसी को हम बार बार डिफरेंशिएट करते हैं बाद में, तो टी ही कटता है और बाकी सारा बस एक्स जो भी है वो a1 a2 या v1 v2 जो भी चाहिए उसमें चेंज हो जाता है डिफरेंशिएट करने से। तो आप ये मत लिखो, देखो इसलिए मैंने वो तीनों चीज लिखा था, टी डॉट एक्स इक्वल्स टू टी डॉट वी इक्वल्स टू टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। जब एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख लो, देखो कैसे करके लिखो बता रहा हूं। यहाँ इस केस में क्या लिखेंगे, फोर्स और एक्सेलरेशन है a1 और नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो डायरेक्ट a1 लिख लो, प्लस इसका बात करो, टेंशन ऊपर जा भी ऊपर रहा है तो टेंशन इनटू उसका एक्सेलरेशन कितना है a2 पॉजिटिव। ये वर्क डन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, वर्क डन नहीं है, ये एक्सेलरेशन ऐसा लिख सकते हैं, दिस नॉट वर्क डन, एक्चुअली में ये है, पर इसी से डिराइव होता है ये सारा, तो ऐसा करके भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ से भी आपका आ गया a2 इक्वल्स टू 2a1, डायरेक्टली ऐसे करके लिख लेना सारे केसेस में। तो ये क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये नीचे जा रहा है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, -2ta1, ये उधर जा रहा है तो इसके लिख देंगे ta1, है ना। टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नेगेटिव होगा, तो -2ta1 और इसके लिखेंगे ta2 इक्वल्स टू 0, ये कट गया, a2 इक्वल्स टू 2a1 आ गया, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है अपना, ये तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर चाहिए हमको, बस फिलहाल मैं बस इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ आपको। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन में देखो, अब ये वाला क्वेश्चन में ये बस देख के हो जाता है, ये वाला दिस स्पेसिफिक मेथड विल बी हेल्पफुल इन सम स्पेसिफिक केसेस जो मैं दिखाऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन फटाक से कैसे कर लेंगे देख, इसके लिए अच्छा ये एंगल दिया ही नहीं, मान लो ये 37 डिग्री, मान लो ये एंगल 37 डिग्री, फटाक से इक्वेशन लिखेंगे, ये हो गया अपना t और ये हो गया 2t। क्या इक्वेशन लिखेंगे, 100, आप इक्वेशन आई होप लिख चुके होंगे, हाँ, 100 माइनस 2t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका हम मान लेते हैं नीचे a1 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, t माइनस 40 साइन 37 डिग्री, राइट, t माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू a2। अच्छा आपकी एक चीज ध्यान से देखो, ये a2 ये a1 रेट से नीचे जा रहा है, ये a1 से अगर नीचे जाएगा तो 2a1 से टाइट करेगा, और कोई टाइट कर रहा है नहीं, a1 से नीचे जाएगा 2a1 से टाइट करेगा, तो इस ये a2 रेट से ढीला कर रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, जिस रेट से टाइट करेगा जिस रेट से ढीला करेगा दे शुड बी इक्वल। सो आ गया मेरा डायरेक्ट आंसर। अगर आपको टेंशन लगाना है तो ये वाले मेथड से करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे करके टेंशन लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे, -2ta1, क्लियर है। अब आप ऐसा मत सोचो कि ये थोड़ा लंबा मेथड है, ये पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये मेथड विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन वील डील विद दीज क्वेश्चंस एंड सम मोर अदर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आल्सो, देयरफॉर आई एम टीचिंग दैट वे आल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो देयरफॉर आप ऐसा मत सोचो कि फोकट का सिखा दिया, नहीं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बता रहा हूँ वो, इधर देख बना दे रहा हूँ, बनाना चालू किया तो देख, ये यहाँ फिक्स था, ये ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। चलो देखो फटाक से कहाँ ये -2ta1 किसके लिए लिखा था, इसके लिए लिखा था, राइट, और इसके लिए क्या लिख देंगे, प्लस टेंशन उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और a2 है ना, टेंशन भी उधर और एक्सेलरेशन भी उधर, तो ta2 पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं ना लोग, टेंशन भी इधर और a2 भी इधर ही। यहाँ पे क्या था, देखो टेंशन ऊपर लग रहा था पर a1 नीचे था, तो -2ta1 लिखे थे, इसके लिए ta2 ही लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन इज 0, a2 इक्वल्स टू 2a1 आ गया, तीन इक्वेशन आ गया, तीन वेरिएबल, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, ये भी सेम, ठीक है, सॉल्व कर लेने का। चलो ये वाला देखो, अब ये वाला अगर ढीला टाइट करेंगे तो अपना हमारा हालत ढीला टाइट हो जाएगा। खैर पहले तो हम ये असाइन कर देते हैं, t तो यहाँ पे लग रहा है 2t और यहाँ पे लगेगा 4t, ठीक है। इसके लिए मान लो ये नीचे जा रहा है a1 से और ये वाला इधर आ रहा है a2 से, तो ये जब नीचे आ रहा है इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, 100 माइनस 4t इक्वल्स टू 10a1, राइट, सही लिखा ना, 100 माइनस 4t इक्वल्स टू 10a1, इसके लिए क्या इक्वेशन लिख देंगे, t इक्वल्स टू 4a2, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहां तक बात रहा टाइट और ढीला का, तो ये भी आप देख के कर सकते हैं,
देखो, पर आपको शायद उतना प्रैक्टिस नहीं हो, पर फिर भी मैं दिखा रहा हूं। मान लो ये A1 रेट से नीचे जा रहा है, ये A1 रेट से नीचे जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग का क्या करेगा, 2A1 से टाइट करेगा इस स्ट्रिंग को। ये A1 रेट से नीचे जा रहा है तो 2A2 से टाइट करेगा, राइट। इसको 2A2 से टाइट यदि करता है तो इसका नीचे की तरफ स्पीड क्या होगा, 2A2 से ढीला करना चाहिए। ये 2A2 से अगर नीचे आएगा, हाँ नहीं, 2A1 से ही इसको नीचे आना पड़ेगा, समझ रहा है। ये कितना से टाइट हो रहा है, 2A1 से, तो इसको भी नीचे कितने रेट से आना पड़ेगा ढीला करने के लिए, ये स्ट्रिंग 2A1 रेट से ढीला करने के लिए इसको 2A1 रेट से नीचे आना पड़ेगा। जब ये 2A1 से नीचे आएगा तो ये देखो 4A1 से टाइट होगा, ये 4A1 से टाइट होगा तो ये 4A हो जाएगा। मतलब आप इसको A ले लो तो इसको 4A ले लो डायरेक्ट। मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं कर पाता हूं ऐसे फास्ट, पर आपको भी ये प्रैक्टिस होना चाहिए। सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मेरे साथ साथ एक बार देख लो। हालांकि वो एक सिक्योर मेथड तो मैं बताऊंगा ही आपको लास्ट में। ये A1 रेट से नीचे आ रहा है तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कितना से टाइट कर रहा है, 2A1। अब ये जो टाइट कर रहा है, ये स्ट्रिंग नीचे आएगा तब तो ये वाला पोर्शन ढीला होगा, तो ये 2A1 से टाइट हो गया, तो इस पॉइंट को नीचे कितनी स्पीड से आना पड़ेगा, 2A1, मजबूरी है इसका। इसको चलो ये A से नीचे आ रहा है तो 2A से टाइट किया, तो इसको कितना से नीचे आना पड़ेगा, 2A से ढीला करने के लिए। अब देखो ये वाले स्ट्रिंग का बात करो, ये वाले स्ट्रिंग का, जब ये 2A से नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग को 4A टाइट कर देगा, तो इसको इधर कितना चलना पड़ेगा, 4A। तो आपका रिलेशन ऐसे डायरेक्ट आ गया। तो आपको थर्ड इक्वेशन लिखने का जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले अगर कंस्ट्रेंट लिख दिए तो दो इक्वेशन लिख सकते हैं, A1 को आप लिख दो A, इसको लिख दो 4A, खत्म। या फिर ऐसा आपको प्रैक्टिस अगर नहीं है, सिक्योर मोर सिक्योर मेथड, तो टेंशन मेथड लगा लो। यहाँ पे अगर जैसे मैं बताया था इनिशियली, वो बताना जरूरी था क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कैसे लॉजिक काम कर रहा है, देयरफॉर आई टोल्ड यू दिस। बट प्रैक्टिस अगर आप देखो तो ऐसा फास्ट हो जाता है, थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन तो प्रैक्टिस करना ढंग से तो बिल्कुल कोई गलती होगा ही नहीं उसमें, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। और अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे टेंशन मेथड लगाते हैं हम, तो टेंशन मेथड जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, मान लो ये नीचे गया A1 रेट से, जैसा हमने लिखा है, और इसको A2 रेट से इधर आ रहा है, ध्यान से देखना, इसको 100, इसको ये 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 10A1, इसके लिए लिखा था A1। इसके लिए इक्वेशन क्या लिख लेंगे, माइनस 4TA1, और इसके लिए क्या लिख लेंगे, प्लस TA2 इक्वल्स टू 0। चुपचाप मेरा आ गया A2 इक्वल्स टू 4A1, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट मेरा 3 इक्वेशन आ गया। फास्ट करना है ऐसे करके। सो दिस मेथड विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग्स, इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत जल्दी आता है आंसर हमारा। उसी तरह से ये वाले केस में, अच्छे से मास ही नहीं दिया मैं, हाँ मास दे देता हूँ, चलो इसको आप ले लो 40 kg, इसको ले लो 10 kg। चलो फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, सॉल्व इट यूजिंग ये टेंशन मेथड। और ऑफ कोर्स ढीला टाइट करने से भी सोचना कैसे करके हो सकता है, ओरली हो सकता है, इट्स लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हो सकता है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे टेंशन 2T, यहाँ पे टेंशन 4T, सही लिखा, देख लो 2T, यहाँ पे टेंशन 4T, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख देंगे, ये चुपचाप नीचे जा रहा है, तो 400 माइनस 70 इक्वल्स टू 40 A1, इसका हम मान लेते हैं A1 और इसका मान लेते हैं हम A2। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, T माइनस 100 इक्वल्स टू 10A2, ऊपर जा रहा है ना वो, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख दिए। अब मेरे को दोनों में कंस्ट्रेंट का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि देखो 3 वेरिएबल है, A1, A2 और T, तो हम टेंशन वेंशन सब में लिख चुके हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, राइट, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस ब्लॉक कितना होगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस ब्लॉक कितना होगा, टेंशन कितना लग रहा है, 40 प्लस 2T, 60 प्लस T, 70 टोटल टेंशन लग रहा है, और नीचे आ रहा है A1 से, टेंशन लग रहा है ऊपर, आ रहा है नीचे, तो क्या लिखेंगे, माइनस 70 A1, राइट, टेंशन लग रहा है ऊपर, आ रहा है नीचे A1 से, तो माइनस 70 A1 प्लस ये क्या लिख देंगे, A2 इंटू T, क्योंकि T ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो प्लस TA2 शुड बी इक्वल टू 0, कट गया, A2 इक्वल्स टू 7A1, सिंपल, A2 इक्वल्स टू 7A1, सिंपल। क्लियर है सबको, ऐसा करके आप कर सकते हैं। और वो जो ढीला टाइट मेथड है वो ऐसे केसेस में रिस्की होता है, देयरफॉर डोंट यूज दैट, मैं रिकमेंड करूं डोंट यूज दैट ओनली। ऐसे सारे केसेस में आप हमेशा वर्क डन बाय टेंशन करके निकालो, इट विल सेव टाइम आल्सो एंड इट इज नॉट प्रोन टू एरर्स।
आपका वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस काफी कम है। आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया आपको, कैसे करके निकाल सकते हैं हम यूजिंग वर्क डन बाय टेंशन से कंस्ट्रेंट। सो इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। दिस इज वन थिंग। नाउ इन द केसेस ऑफ आवर एंगुलर कंस्ट्रेंट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, जब हम एंगुलर कंस्ट्रेंट का बात करते हैं वहां पे भी टेंशन वाला मेथड काम करता है। कैसे करके देखो, सपोज एंगुलर कंस्ट्रेंट का बात कर रहे हैं, ये पहला लेक्चर, ये जो मैंने अभी ये जो पहला जो बोर्ड भरा था वो भरा था बस ये सिखाने के लिए कि वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालते हैं। वो भरा था बस ये चेक करने के लिए कि वर्क डन बाय टेंशन हम कैसे करके निकालते हैं। उसके बाद जो दूसरा बोर्ड भरा हमने वो क्यों भरा था, वो इसलिए भरा था ये दिखाने के लिए कि जो फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे हम सिर्फ पुली का यूज करके और ब्लॉक्स का यूज करके, दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग वर्क डन बाय टेंशन मेथड वेरी इजीली। एंड ऑफ कोर्स कई सारे केसेस में आपको टेंशन लगाने का भी जरूरत नहीं है, देख के बता सकते हैं। पर जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ जाता है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू यूज वर्क डन बाय द टेंशन मेथड। एक और है वैसे, वो भी क्वेश्चन, ठीक है मैं सारा क्वेश्चन मैं ही करा दूं, तुम लोग क्या करेगा, ठीक है। तुम लोग खुद से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करना, डाउट्स आएगा तुमसे पूछना। एंगुलर कंस्ट्रेंट में देखो कैसे लगाते हैं। चलो देखो फटाफट, मान लो ऐसा करके सिंपल सा ब्लॉक रखा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी। मैं बस ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारे क्वेश्चंस को भी ये सेम मेथड से हम कर सकते हैं। हालांकि एंगुलर कंस्ट्रेंट में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। एंगुलर कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन करने में ज्यादा आसान वही होगा जो हमने पहले सीखा था, पर मैं बता दे रहा हूँ ये आपको, ये भी काम करेगा आपका। देखो कोई भी जब हम मेथड पढ़ते हैं तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो यूनिवर्सल रहे, मतलब हर जगह लग जाए, और कहीं नहीं लगेगा तो इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि कहाँ पे क्या होना चाहिए आइडियली। तो यहाँ पे देखो इसका भी मास ले लो। हमने तो पहले कंस्ट्रेंट का सिर्फ फालतू से सिर्फ कंस्ट्रेंट रिलेशन देख लिया था, अभी मास लेके कर लेते हैं तो थोड़ा, क्योंकि जनरली कंस्ट्रेंट सिर्फ पे रिलेशन मतलब नहीं देगा आपको क्वेश्चंस। सपोज मैं आपको ये कह रहा हूँ, पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहे हैं, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये सपोज ब्लॉक ए और ये सपोज ब्लॉक बी, आपको ये दो बताने हैं, ठीक है। मान लो मैं इसको कहता हूँ ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है इस तरफ, एंड ये एंगल मैं आपको कहता हूँ 37 डिग्री। वर्क डन बाय द टेंशन से निकालना, पहले तो इक्वेशन लिख लो, सॉल्व करो खुद से सॉल्व करो, और जो आप तीसरा इक्वेशन लिखेंगे कंस्ट्रेंट का, उसको वर्क डन बाय टेंशन मेथड से लिखना। बस यही है, फटाक से सॉल्व करो। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाले केसेस में भी आपको इक्वेशन लिखना है 20 kg 10 kg। फटाफट लिखते रहो, फटाफट सारा इक्वेशन लिखो। चलो लिख लिया, सारा इक्वेशन लिखा, स्क्रीन पॉज करके लिखो और फिर देखो। देखो फटाक से यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक्सेलरेशन इधर जा रहा है राइट, इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिख दें। अच्छा इसकी ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन, इधर कोई तो एक फोर्स लगा रहा होगा तब तो उधर जा रहा है। हाँ, और इसका वो भी मैं दे ही दिया, अगर एक्सेलरेशन भी दे दी तो बचा गया, ठीक है। इसको हटाओ, सिर्फ ऐसे करके फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। मैं इधर फोर्स कितना लगा रहा हूँ 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन उधर ट्रांसफर होगा ना उससे कंपोनेंट, ठीक है। सिर्फ 40 न्यूटन कैसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम सॉरी वो क्वेश्चन नहीं था, उस क्वेश्चन से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसका बिल्कुल, पर क्वेश्चन ये है सपोज 40 न्यूटन से मैं पुल कर रहा हूँ उसको, उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे आप मान लो 40 न्यूटन, कुछ भी डेटा मैं रैंडमली दे रहा हूँ। फाइंड द एक्सेलरेशन, सो फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे देखो, 40 माइनस टी इक्वल्स टू 20 a1, मैं मानता हूँ इसका एक्सेलरेशन a1 इधर, इसका एक्सेलरेशन a2 इधर। अब फटाक से देखो 40 माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेंशन ऐसे t लग रहा है और इस पॉइंट पे टेंशन t ऐसे लग रहा है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सो आई एम कंसर्न विद ओनली हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो आई एम कंसर्न ओनली विद हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। क्या लिख देंगे, t cos 37 डिग्री और कोई फोर्स नहीं लग रहा, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ झूठ मूठ का टेंशन मेथड पहले तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, पहले मैं लगा के दिखाता हूँ। देखो आप हमेशा फोकस रखना कि कब मेथड, कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना। मैं एक चीज आपको समराइज अभी ही करा दे रहा हूँ, इट्स बेटर टू टेल द समरी इन द बिगिनिंग ओनली, सो दैट अपने को ओवरऑल पिक्चर में ध्यान रहे। ध्यान से सुनना, यहीं पे पहले ही समराइज करा दे रहा हूँ। इन ऑल पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, जितना भी हम पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें सब में आप टेंशन मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिखे कि उसमें डायरेक्टली दिख जाएगा, ओह ये नीचे चला
टू वे टाइट करेगा, उसको टू वे चलना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो वाला जो फोटोज बना रहा था ना, ऐसे ऐसे करके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो है, ये वाला फोटोज याद है, ये अगर नीचे ए चलेगा तो टू वे टाइट करेगा, इसको टू वे जाना ही पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप टेंशन मारने का जरूरत नहीं है आपको। आई होप आप स्मार्ट हो चुके हैं अब तक समझने के लिए कि कौन सा एक मेथड कब यूज करना है। तो ये देख के हो जाता है ये सारा क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। पर हाँ, कभी कभी मल्टीपल स्ट्रिंग जब आता है तो हमेशा टेंशन मेथड यूज करना आपको, हमेशा 100%, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। सो इन ऑल पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स ये मेथड यूज होता है, छोटा बड़ा वाला भी मेथड यूज होता है, उसको क्या बोलेंगे, HDST मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड कभी कभी बहुत जल्दी आंसर देता है, और ये मेथड बहुत प्रिसाइजली आंसर देगा जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना है। तो ये पहला चीज हो गया। इन एंगुलर कंस्ट्रेंट्स, जब भी एंगुलर कंस्ट्रेंट का बात आएगा तो भी ये टेंशन मेथड हमेशा काम करेगा, और ये मेथड हमेशा काम करेगा, दोनों ही मेथड हमेशा काम करेगा। पर ये वाला थोड़ा फास्टर रहेगा, ये वाला थोड़ा सा फास्ट रहेगा, वो दिखाता हूँ कैसे करके। और ये वाला ज्यादा सिक्योर्ड है, ये हमेशा आंसर सही देगा, आंसर गलत देगा ही नहीं आपको, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। एंगुलर कंस्ट्रेंट में हमेशा फास्ट रहेगा, ये एक चीज है। उसके बाद एक और चीज आता है वेजेस वाले केसेस में। वेजेस, जब वेज का भी प्रॉब्लम कराऊंगा ना, एंगुलर कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट मैंने नहीं पढ़ा है, वेज कंस्ट्रेंट में तो बहुत घटिया पढ़ाते हैं कहीं कहीं। लेट अस फोकस हियर। सो वेजेस वाला केस में मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कैसे निकालना है वो, दैट आई टेल देयर इज वन डिफरेंट मेथड टू डू इट। वो क्योंकि स्ट्रिंग टाइट या स्ट्रिंग ढीला है, टेंशन उसमें लगता ही नहीं है, तो उसमें एक डिफरेंट मेथड होता है, मैं बता दूंगा आपको। ये पहला चीज हो गया, ये दूसरा चीज कर रहे हैं, ये तीसरा चीज बता दूंगा। और एक लास्ट, वेजेस में भी एक्चुअली दो तरह का होता है, वो दोनों में फटाफट बता दूंगा। और फाइनली वेलोसिटी वाला बता दूंगा आपको, किसी किसी ये फर्जी चीज है, कहीं कहीं पढ़ाते हैं तो आप टेंशन मत आना कि वहां पढ़ा दिया और यहाँ पे क्या हो गया। तो ये मैं बता दूंगा आपको, ये 4 फ्लो है। तो अपना टेंशन और ये मेथड हमेशा लगेगा, इसलिए दोनों मेथड से आपको करना आना चाहिए, आपको जो सूट करता है कर लेना, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सूट करेगा, वो भी दिखा दूंगा आपको, कौन सा मेथड कहाँ पे सूट करेगा वो भी दिखा दूंगा, देख। तो ये वाला मेथड आप फटाक से एक बार खुद से ट्राई करो करने का यूजिंग टेंशन मेथड। ये तो क्या हो गया, यहाँ पे बस इक्वेशन लिखा और A1 A2 में रिलेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है, राइट, और यहाँ पे टेंशन ऐसे करके लग रहा था। तो इस केस में क्या लिखेंगे, देख, -TA1, क्यों, क्योंकि टेंशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन उधर हो गया, तो -TA1 लिख देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो, प्लस टेंशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर ही है, तो T cos 37 इंटू A2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे माइनस था ऑफकोर्स। तो अपना टेंशन कट गया, क्या आ गया देखो, A1 इक्वल्स टू 4A2/5, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। इतना करने का, अब ये वाला जो किया आपने, ये कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इस केस में जनरली मैं क्या बोलता हूं, देखो ऐसे करके इसको समझो कि ये जो स्ट्रिंग है उसको ध्यान से देखो, ये A1 रेट से बढ़ा रहा है कि नहीं, ये जब इधर जा रहा है तो किस रेट से बढ़ा रहा है, A1 रेट से। ये इधर जा रहा है तो कितने रेट से घटाएगा, A2 cos 37 से घटाएगा। ये इस रेट से एग्जैक्टली नहीं घटा रहा, इसका 2 कंपोनेंट है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये जो A2 इधर है ना, इसका 2 कंपोनेंट है, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। सो विच कंपोनेंट विल रिड्यूस द लेंथ, विच वन इज the one which is along the string, not the one which is perpendicular to the string. Therefore ये A2 का ये कंपोनेंट कुछ नहीं करेगा इसको, इसके लेंथ को घटाने में बढ़ाने में, पर इसका ये कंपोनेंट घटाएगा। तो देखो फटाक से, या तो ये कर लो या फिर डायरेक्टली बोल दो, A1 रेट से बढ़ रहा है और कितने रेट से घट रहा है, A2 cos 37 मतलब 4/5। तो आंसर डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कब करेंगे और कब नहीं करेंगे आप समझना। अगर आप देख पा रहे हैं, छोटा बड़ा से कर पा रहे हैं, तो वैसे फटाक से कर लो, अननेसेसरली ये करने का जरूरत नहीं है, टाइम जाएगा आपका। ये वाला कब करते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। तो ये वाला आई होप क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ 40 न्यूटन ऐसे करके मार रहे हैं और बोला है निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लगेगा अपना टेंशन। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे भी लगेगा टेंशन। क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो चुपचाप हम लिख दें T इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो इसका A1 और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हम मानते हैं A2। अब ध्यान से देखो, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, 40 माइनस T cos 53, है ना, 40 माइनस T cos 53 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो है जब A1 से आएगा तो A1 से घटाएगा, और ये A2 से इधर जा रहा है। ध्यान से देखो ये फिगर, ध्यान से देखो, मैं बार बार ऐसे बना रहा हूं पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक आप क्विकली कर लेंगे आई नो, पर फिर भी दिखा दे रहा हूं। A2 से जा रहा है तो किस रेट से बढ़ाएगा, ये एंगल कितना, 53 डिग्री।
देखो ये घटा रहा है A1 से और ये बढ़ाएगा A2 cos 53 से। तो तीसरा इक्वेशन हो गया A1 इक्वल्स टू A2 cos 53, खत्म। एज सिंपल एज दैट। ये किस रेट से घटा रहा है स्ट्रिंग के लेंथ को? A1 से। ये किस रेट से बढ़ाएगा? A2 cos 53, सिंपल, फिनिश्ड। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को टेंशन मेथड करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो ये इधर मूव कर रहा है तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे? TA1, क्योंकि जिस तरफ टेंशन लग रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो TA1। और इसका ध्यान दो, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे? T cos 53 A2, तो माइनस T cos 53 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। टेंशन टेंशन कटेगा, A1 इक्वल्स टू 3A2/5, A2 cos 53 ऐसे आएगा। तो डायरेक्टली देख के ही बोल सकते थे हम, इतना क्यों टेंशन लें। इसीलिए कभी कभी ये वाला मेथड कब लगाना है? जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स दिखे आपको तो चुपचाप आंख बंद करके मार लेना, टेंशन वाला मेथड देखना भी नहीं। ये वाला मेथड को छोटा बड़ा कैसे हो, गलती हो जाएगा। और जब ऐसा ऐसा केसेज रहे, छोटा मोटा केसेज रहे, जनरली छोटा मोटा ही रहता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं देता है, तो उस केस में आप हमेशा ऐसा करके फटाक से सॉल्व करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले केस में इक्वेशन लिखना है हमको। मान लो ये नीचे जा रहा है A1 से और ये वाला आ रहा है A2 से, फटाक से। अब आप खुद से सॉल्व करो, कौन सा मेथड लगाना है आप पे छोड़ देता हूं मैं तो ये वाले मेथड से करूंगा कि 100 माइनस T इक्वल्स टू 10A1, और ये वाले के लिए क्या लिख दूंगा? देखो ये सब स्मूथ है, ये सब फ्रिक्शनलेस है, तो ये इधर जाएगा, टेंशन इधर लग रहा है T, तो T cos 37 मतलब T इंटू 4/5 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक और इक्वेशन मेरा क्या हो गया? A1 रेट से बढ़ा रहा है और ये A2 cos 37 से घटाएगा। A1 रेट से बढ़ाएगा और A2 cos 37 रेट से घटाएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, बस सिंपल सिंपल, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं A1 ले लूं, तो मैं अगर A ले लिया, A रेट से बढ़ रहा है, वो कितना हो जाएगा? A2 cos 37 इक्वल्स टू A, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन हो गया आपका एंगुलर कंस्ट्रेंट के केस में। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन करना है क्या? छोड़ो, और टाइम पास नहीं कराऊंगा। ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझा रहा हूं मैं आपको, ये अपना तीसरा लेसन आया था। ध्यान से एक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कहीं कहीं किसी किसी वीडियोस में आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं ऑनलाइन वीडियोस, तो ध्यान रखना इस चीज का। आई नेवर स्टॉप माई स्टूडेंट्स, बट व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स इन डिफरेंट चैनल्स, देन टेक केयर दैट यू आर लर्निंग द राइट थिंग। देखो एक वीडियो में आई हर्ड दैट वो लोग ऐसा करके पढ़ा रहे हैं कि ये ओरिजिनल वेलोसिटी है, इसका ये कंपोनेंट ले लेना। मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट एंड आई विल टेल यू द फैलेसी इन इट। ध्यान से सुनना, मैं उसको क्वेश्चन देके दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है वो। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहूं ऐसा करके, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन क्या है, सेम है, पर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है। ध्यान से देखो, कितने से भाग रहा है ये एक्सेलरेशन? ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं आपको, ये जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से। मैं बोल दिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सो कहीं कहीं ऐसे बताते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इधर कितने से जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, राइट। तो स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेलोसिटी तो इधर होगा, इसका वेलोसिटी तो इधर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका हमको कंपोनेंट लेना रहता है, रियल वाला का इधर कंपोनेंट लेना रहता है। तो हम क्या इक्वेशन लिखते हैं? v cos 37 इक्वल्स टू 10, जो कि बिल्कुल सही है। 4v/5 इक्वल्स टू 10, तो मेरा v आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये है मेथड 1। मेथड 2 सुनो, मेथड 2 तो टेंशन वाला कर लेंगे, वो टेंशन वाला मेथड में नहीं लगा रहा है यहाँ पे झूठ मूठ का, एक स्टेप में आंसर आता है अपना देखने से। तो टेंशन वाला मेथड जबरदस्ती का मैं नहीं लगाऊंगा वहां पे। मैं एक दूसरा कंसेप्चुअली दूसरा मेथड बता रहा हूं, कंसेप्चुअली दूसरा मेथड। ध्यान से सुनो, रियलिटी में क्या हो रहा है, इसका कंपोनेंट हम उधर क्यों लिए? ऐसा नहीं है कि इसका इधर वेलोसिटी है 10, तो इसका इधर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ले लेना है हमको। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। राइट कॉन्सेप्ट इज, ये जो स्ट्रिंग का जो पॉइंट है उसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 10। रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 10। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 10। तो ये पोर्शन का रेट ऑफ डिक्रीज कितना है? इस पॉइंट का रेट ऑफ डिक्रीज है v cos 37। रेट ऑफ डिक्रीज कितना है? v cos 37। इसीलिए हम ये दोनों को इक्वेट किए।
इसीलिए ये दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव इक्वेटेड दीज टू, नॉट दैट आई वाज फोर्स्ड टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. व्हाई आई टुक द कंपोनेंट? बिकॉज rate at which this point is increasing the length, at the same rate this point should decrease the length. तो v cos 37 से डिक्रीज कर रहा है लेंथ, और ये 10 से इंक्रीज कर रहा है लेंथ. तो जितना रेट से इंक्रीज करेगा उतना ही रेट से डिक्रीज करेगा, इसीलिए हमने ये इक्वेट किया. दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा आपको, पर दोनों कंसेप्चुअली में जमीन आसमान का अंतर है. इसमें बस हमने चुपचाप कंपोनेंट ले लिया, बोला कि इसका इधर जो स्पीड होगा ये रियल स्पीड है, इसका कंपोनेंट ले लो उधर 10, ऐसा बोला जाता है. बट दिस इज रॉन्ग. I'll tell you why. I'll give an example to illustrate that fact that why is that wrong. अगर आप ऐसा करके पढ़ेंगे और अगर फिजिकली नहीं समझेंगे कि क्यों किया मैंने, क्योंकि स्ट्रिंग बड़ा हो रहा है और स्ट्रिंग छोटा हो रहा है, दोनों का रेट सेम होना चाहिए. If you don't understand this, you will end up committing some mistake in some specific questions. Which questions are there? I'll tell you. See, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखो बता रहा हूँ. एक क्वेश्चन तो एसीबी में था, कोई पूछा ही नहीं आज तक मेरे को, पता नहीं तुम लोग बना लिया खुद से कैसे. ऐसे करके दिया हुआ है एक क्वेश्चन. सपोज मैं यहां पे एक ब्लॉक लटका दिया ए, यहां दूसरा ब्लॉक लटका दिया बी, ठीक है, और यहां एक और ब्लॉक लटका दिया मैंने सी. ये फिक्स्ड है यहां पे ऐसे करके. दिस वन इज ऑल्सो फिक्स्ड हियर, ठीक है. आई होप फोटो क्लियर है ना ढंग से, उतना सुंदर से मैं नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है. आई होप क्लियर है, भावनाओं को समझो. तो ये हो गया अपना ए बी और सी. ये है पहला क्वेश्चन. मैं कह रहा हूं आपको कि ये नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, ये नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये एंगल आप ले लो थीटा. चलो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी. कितना होगा निकालो. दूसरा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, मेरा मुंह मत देखो, वो वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये ब्लॉक सी, इस बार इसको हम नीचे ले जा रहे हैं v से. देखो ध्यान से, हम ये यहां पे क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे थे कि जो ब्लॉक है इसका हम रियल स्पीड कहां पे है वो चेक करते हैं. तो रियल स्पीड तो इस तरफ है v, उसका हम ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं चुपचाप v cos 37. खेला खत्म. यही था फिलॉसफी. यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है इसका वेलोसिटी कितना है नीचे की तरफ v, तो ये वाला का वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना हो जाएगा v, तो इसका इस तरफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, राइट और रॉन्ग. इसका इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, जो सिंपल सा बात है. अब ध्यान से देखो, ये ओरिजिनली किधर उठ रहा है, ये वाला पुली ऊपर की तरफ u स्पीड से. मान लो मेरे को वही निकालना है, vc मान लो, मैं इसको क्या मान लेता हूं, vc स्पीड से ऊपर जा रहा है. तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि vc का ये कंपोनेंट शुड बी v, मतलब vc cos थीटा शुड बी इक्वल टू v, vc cos थीटा शुड बी इक्वल टू v, राइट और रॉन्ग. राइट. आप देखेंगे बुक में आंसर v इक्वल टू v बाय cos थीटा दिया है, बुक में आंसर यही दिया हुआ है, मतलब दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है. बट कंसेप्चुअली देयर वाज अ स्मॉल फ्लॉ इन दिस. सी अगेन, सपोज आई टेल यू दिस क्वेश्चन नाउ, सेम यूजिंग सेम लॉजिक. यहां पे आंसर निकालो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सी कितना आएगा. यहां पे ध्यान से देखो, सेम आएगा आंसर. यहां पे आपका v स्पीड से नीचे जा रहा है, तो ये भी v स्पीड से नीचे जाएगा, तो ये वाला पोर्शन v स्पीड से इधर आएगा, राइट. सिंपल है. अब देखो ये v, मान लो ये vc स्पीड से ऊपर आ रहा है, वही निकालना है मेरे को. इसका मतलब पुली का ऊपर स्पीड मतलब ये ब्लॉक का स्पीड. बेसिकली ब्लॉक का स्पीड हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ vc है. कंफ्यूज नहीं होना, पुली का स्पीड है या ब्लॉक का स्पीड एक ही रहेगा, बात तो बराबर ही है ना. तो ऊपर की तरफ हम बोलते हैं vc स्पीड से उठ रहा है. सो नाउ फॉलोइंग द सेम लॉजिक, vc cos थीटा शुड बी इक्वल टू v अगेन, vc cos थीटा शुड बी इक्वल टू v अगेन. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. vc का cos थीटा शुड बी इक्वल टू v. यहां से फिर से vc कितना आ गया, v sec थीटा. सही है गलत है, सही है गलत है, ये गलत है. मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, मेरे को बताओ क्यों गलत है. ये मैं नहीं बताने वाला, क्लास में अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा. इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन इन क्लास देन आई विल टेल यू, अदरवाइज एज सच दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग. मेरे को बताना क्यों, ठीक है. बता देता हूं, देखो तुम लोग भरोसा नहीं. देखो
एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप ये वाला ऐसे मत सोचना कि रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो ऐसा करके मेरा आंसर आएगा, नहीं। आप ये देखो कि ये जो पोर्शन है कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, v रेट से, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा, ये ऊपर जाएगा तो डिक्रीज करेगा तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, v, तो इतना रेट से स्पीड इंक्रीज हो रहा है, या इतना बोल दो स्ट्रिंग टाइट हो रहा है, जो भी बोलना है आपको बोलो। ये क्या कर रहा है, ये v रेट से, ये v रेट से स्ट्रिंग को टाइट कर दे रहा है, राइट। अब ये जो ऊपर जा रहा है vc से, ये कितने रेट से स्ट्रिंग को ढीला कर रहा है, कितने रेट से स्ट्रिंग को ढीला कर दे रहा है, देखो ऊपर जा रहा है vc से, तो vc cos थीटा इधर और इसका vc cos थीटा इधर, तो कितने से ढीला कर रहा है, 2vc cos थीटा से। कितने रेट से ढीला कर रहा है, vc cos थीटा इधर और vc cos थीटा इधर, तो दोनों स्ट्रिंग को कितने से ढीला कर रहा है, 2vc cos थीटा। ये रियल कॉन्सेप्ट है, और यहां पर जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, आंसर वही आएगा, करेक्ट आंसर तो वही आएगा ना, vc इक्वल टू v बाय cos थीटा या v sec थीटा आ गया। बोलेंगे सर बात तो वही है, बात वो नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप देखो यहाँ पर आपका आंसर ये वाले मेथड से ही आएगा, ठीक है। इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। नाउ यू सी केयरफुली, स्ट्रिंग टाइट कौन कौन कर रहा है वो ध्यान से देखो, लेंथ कौन कौन इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से लेंथ इंक्रीज हो रहा है इस स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग तो एक ही है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, देखो ये नीचे जा रहा है तो v रेट से इंक्रीज हो रहा है, राइट, v रेट से इंक्रीज हो रहा है, राइट और रॉन्ग, राइट। अच्छा, स्ट्रिंग ढीला कितने से हो रहा है वो बताओ मेरे को फटाक से। मान लो vc से ऊपर जा रहा है, vc से अगर ऊपर जा रहा है तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कितने से ढीला करेगा, vc cos थीटा से, राइट। vc से ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग को vc cos थीटा से ढीला करेगा, और इसको भी vc cos थीटा से ढीला कर देगा ना, ये ऊपर उठेगा तो, इसलिए vc cos थीटा से ढीला कर रहा है और इधर ही vc cos थीटा से ढीला कर रहा है, तो ढीला कितना कर रहा है, 2vc cos थीटा, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आया, कितना से टाइट कर रहा है v से, और ढीला कितना से कर रहा है, vc cos थीटा से, और vc cos थीटा से ढीला कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है ये, तो ढीला करेगा ना स्ट्रिंग को। तो ये आंसर है आपका, vc कितना आएगा, v बाई 2 cos थीटा, मतलब v sec थीटा बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दैट इज द आंसर। सो देयरफॉर बी कंसेप्चुअली वेरी मच थॉरो। कंसेप्चुअली आप क्लैरिटी रखो कि जब ये क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसा समझा देते हैं कि ये पॉइंट का वेलोसिटी सर इधर है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी तो मान ही सकते हैं इधर v, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये वाला मान लो थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट शुड बी 10, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन द बैक ऑफ योर माइंड कीप इट, रखना ही क्यों, आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो ना। ये लेंथ बढ़ा रहा है 10 से, ये लेंथ बढ़ा रहा है 10 से, और कोई लेंथ बढ़ा रहा है क्या, नहीं, ये लेंथ घटा रहा है कितने से, v cos थीटा से, इसीलिए दोनों इक्वल हुआ, ये समझो। कंपोनेंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कंपोनेंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे आगे चल के, छोड़ो आगे बता दूंगा मैं, उतना अभी प्राण नहीं निकालना। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट ना ढंग से। तो ये एंगुलर कांस्टेंट में यहाँ पे, एंगुलर कांस्टेंट में यहाँ पे गलती हो सकता है, इसलिए खुद कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना, ठीक है। और बाकी एक टेंशन वाला मेथड कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है वो मैं बता दिया आपको, कहाँ अप्लाई करना चाहिए वो बताया, वेयर टू अप्लाई वेरेवर देयर आर मोर देन वन स्ट्रिंग्स, इन दैट केस इट इज वेरी इजी फॉर अस, अदरवाइज एज सच कहीं भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर देखे तो आप चुपचाप टेंशन वाला मेथड लगा दो, दैट विल, बिकॉज दैट विल ऑलवेज वर्क, दैट विल श्योरली नॉट फेल। इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन था ना जो मैं आपको दिखाया छोटा बड़ा, यहाँ पे भी आप ये वाला मेथड लगा सकते थे, टेंशन वाला। देखो कैसे, फटाक से देखो, बता रहा हूँ, ऐसा करके दिया हुआ था, राइट, ये फिक्स है अपना और ये फिक्स है अपना, ठीक है। मान लो टेंशन t, इधर टेंशन t और इधर टेंशन 2t, ठीक है। ये नीचे जा रहा है राइट v से, और ये v से, इसका मेरे को पता नहीं कितना से ऊपर उठ रहा है, इसका मेरे को पता नहीं, ये t मान लो, ये थीटा और ये थीटा, और ये t ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा, हमको पता है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान से देखो, इसका अगर हम बात करेंगे क्या लिखेंगे, माइनस टीवी, टेंशन तो ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी नीचे, तो माइनस टीवी, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, टी एक्स भी लिख सकते हैं, टी वी भी लिख सकते हैं, टी ए भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बोलना नहीं सर एक बार वी क्यों लिख दिए, पहले ए लिख रहे थे, कभी एक्स लिख रहे थे, बताया था ना सिग्मा टी डॉट, ये बात बराबर ही है, सब डिफ्रेंशिएट करने से ही आ जाता है, इसलिए ऐसे करके लिख रहा हूँ। अभी ध्यान से देखो, यहाँ आ गया क्या, माइनस टी वी, ओके। इसके लिए क्या लिख दें हम, ये टेंशन के लिए क्या लिखें, ब्लॉक पे फोकस मत करना, टेंशन में फोकस करना आप।
अच्छा, इसके लिए क्या लिख देंगे, माइनस टी वी, राइट। अच्छा, जब टेंशन का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय, तो टेंशन चाहिए ना मेरे को, वो टेंशन तो पुली पे लग रहा है। ओके। यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी आप यू अज्यूम कर लेंगे तो आप क्या लिख देंगे, प्लस। अच्छा, ये 2t होगा ही नहीं एक्चुअली, देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन मतलब ये फिगर ही थोड़ा सा गलत है, ये 2t नहीं होगा, 2t cos थीटा होगा। टेंशन 2t मत लिख देना जोश में ध्यान से देखो इधर, ऐसा करके जब मैंने फिगर बनाया, ध्यान से देखो इधर, चलो मैं कह रहा हूं ये थीटा, पहले तो टेंशन का ढंग से नाम लिखो, तो टेंशन का ढंग से नाम लिखो, मतलब कहां कहां पे क्या टेंशन होगा स्ट्रिंग्स में, ठीक से लिखो। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन, ये तो एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन टी, तो यहाँ पे टेंशन 2t। सही है गलत है, सही है गलत है, सोचो, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस पे वर्टिकल नेट फोर्स कितना है रे, टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा ऊपर के तरफ, तो पुली पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, 2t कॉस थीटा, कॉस थीटा गायब नहीं करना, ठीक है। जब भी एंगल पे लगेगा तो ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको टेंशन वाले क्वेश्चंस में। ये नॉर्मली कंस्ट्रेंट में नॉर्मली भी गलती कर सकते हैं एफवीटी बनाते टाइम, इसलिए बता रहा हूँ। टी कॉस थीटा रहेगा, ये टी कॉस थीटा, तो फोर्स जो लगेगा यहाँ पे वो 2t नहीं लगेगा, 2t कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। अब ये जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो प्लस 2t, ये तो फोर्स हो गया एफ वी कॉस थीटा, है ना, फोर्स 2t कॉस थीटा इंटू वेलोसिटी, दे शुड बी इक्वल टू 0। ओ सॉरी, v नहीं, t कटेगा हर तरफ से, तो क्या आ गया देखो, 2 भी कट जाएगा, आ जाएगा मेरा v इक्वल्स टू वी सी कॉस थीटा, मतलब वही आ गया, वी सी इक्वल टू वी सेक थीटा, यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा। और अगर मैं एक तो ब्लॉक गायब कर देता, मतलब सपोज इसको मैं फिक्स कर देता ऐसे करके, इसको मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे देखो फटाक से, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम रहेगा, 2t cos थीटा अभी भी रहेगा, क्योंकि t इधर लग रहा है, t इधर भी लग रहा है, तो ये 2t cos थीटा ही रहेगा। ये किधर जा रहा था, नीचे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस टीवी, और इसके लिए ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लॉक, तो क्या लिख देंगे, प्लस 2t cos थीटा इंटू वी सी इक्वल्स टू 0, देख टी उड़ गया, v इक्वल्स टू 2 cos थीटा वी सी, इसका मतलब वी सी क्या आ गया, v/2 sec थीटा, सही है, अपना आंसर सही है। तो टेंशन मेथड हर जगह काम करेगा, जैसा मैंने कहा था कंस्ट्रेंट में, हाँ ये टेंशन मेथड काम करेगा, और नॉर्मल पुलिस के केस में भी काम करेगा, पर हाँ वो जब शॉर्ट में आप लिखेंगे ना तो उस चीज का ध्यान रखना, किसका, स्ट्रिंग बड़ा छोटा करना ढंग से, कंपोनेंट वॉम्पोनेंट मत लेते रहना इधर उधर, तो कंसेप्चुअली क्लैरिटी रखना, ठीक है। एंगुलर वाला बता दिया, ये बता दिया। अच्छा देखो, कहीं कहीं ऐसे बताते हैं वो लोग, कहीं कहीं ये भी, हालांकि इसका फिर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी तुम लोग इधर उधर देख लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये तो तुम लोग खुद ही बता पाएगा वैसे। चलो मैं आपको बोलता हूँ, ये पुली ऊपर जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये तुम लोग खुद से बता सकता है, अगर टाइट और ढीला ढंग से समझ में आया है तो खुद से बता दो। ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, स्क्रीन पॉज करो और बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, एक बार खुद से ट्राई करके बताओ कितना होगा। इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं फिर से 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे 2 ब्लॉक लटका दिया, एक इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं अब 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये किधर जाएगा और क्या होगा, ये तो फटाक से खुद से बताओ तो मेरे को क्या होगा इसका आंसर, खुद से बताओ, और मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं। खुद से सोच के बताओ क्या होगा उसका आंसर, एक बार ट्राई करो और फिर देखना बोर्ड की तरफ, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लो नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड, उसका निकल जाएगा, उसका निकल जाएगा, इसका मैं दे देता हूँ ऊपर की तरफ सपोज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो मेरे को बताओ, यह लाया, देखो स्ट्रिंग टाइट और ढीला मेथड लगा दो, सिंपल है, उसमें क्या है, देख ये जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग कितना रेट से टाइट करेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग कितने रेट से टाइट करेगा, 10, राइट, नहीं 20। ये जब ऊपर जाएगा तो कितना से, अरे इधर से 10 और इधर से 10 ना, ऊपर जाएगा तो 20 रेट से ढीला टाइट करेगा ये। अच्छा ये जा रहा है तो ढीला कर रहा है कितने से, 4 से, और ये मेरे को नहीं पता, मान लो आपको बोला वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, तो आप देख रहे हैं भाई 20 टाइट कर रहा है,
ये 4 ढीला कर रहा है, तो ये 16 ढीला करेगा ना यार। तो इसका आंसर हो गया 16, इसका आंसर हो गया 16, सिंपल, खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, मान लो ऐसा करके जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पुली ऐसा दिया हुआ है आपको, ये ए है और ये वाला पोर्शन बी है, ये ऊपर जा रहा है वी ए से, आपको बोला वीबी कितना होगा बताओ। तो देखो ध्यान से, जब वीपी जा रहा है कितना टाइट कर रहा है, 2 वीपी, इसको भी मान लेता हूं चलो ऊपर, ये वीपी ऊपर जा रहा है तो कितना टाइट करेगा, 2 वीपी, ये ऊपर जा रहा है कितना ढीला करेगा, वीए एग्जैक्टली, और ये ऊपर जा रहा है तो ढीला कितना करेगा, वीबी एग्जैक्टली। क्या दोनों बराबर होना चाहिए? हाँ, क्यों? जितना टाइट करेगा उतना तो ढीला करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या आ गया, वीए प्लस वीबी बाई 2, मतलब ये सेंटर वाला का वेलोसिटी क्या होता है, दिस प्लस दिस बाई 2, उसका एवरेज। ये रटने का, ये बहुत घटिया मेथड है, रटने का जरूरत नहीं है, कितना रटेंगे पागल हो जाएंगे। आपको ये ऐसे ही समझ में आ रहा है ना? देखो, हालांकि हाँ कन्वीनियंट है, ऑफ कोर्स दिस इज कन्वीनियंट, आप यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे, और मैं आपको एक प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, वहां पे आप चाहो तो लगा सकते हो, मैं नहीं लगाता ये सब मेथड, पर हाँ कंसेप्चुअली क्लैरिटी रहना चाहिए। देख ये अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 20 से टाइट करेगा, ये भी 4 से टाइट ही कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 24। ये 20 से, ये 10 से ऊपर जा रहा है ना, तो 20 टाइट कर रहा है, ये भी तो नीचे टाइट ही करेगा, तो 4, 20 प्लस 4 24, ये किधर जाएगा, ढीला करना है, सब टाइट कर रहा है तो ये ढीला ही करेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो वेलोसिटी ऑफ पुली हो गया 10, इसका वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव 4, इसका वेलोसिटी पता ही नहीं मेरे को, मैं ऊपर की तरफ ही मान ले रहा हूं, इसलिए प्लस वी भी लिख दिया बाई 2। ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया, देखो 16, ऊपर की तरफ पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर की तरफ ही जो मैंने माना था, डायरेक्शन सही माना था। ठीक है, ये वाले केस में देखो, सपोज मेरे को ये निकालना था, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, तो पॉजिटिव की तरफ ही वीबी को मान लेता हूं, जो अननोन पैरामीटर है उसको पॉजिटिव कहलाएंगे, हमेशा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू, इसका वेलोसिटी नीचे लिखेंगे -4, ध्यान रखना ऊपर वाले को पॉजिटिव पकड़ा है तो इसका -4 लिखना, -4, और इसका प्लस लिखेंगे क्योंकि ऊपर पॉजिटिव पकड़ा है, बाई 2। ये क्या आ गया, 20 प्लस 4 इक्वल्स टू वीबी, 24 आ गया। ये तो दिख भी रहा था हमको, 10 से टाइट कर रहा है, 4 से टाइट कर रहा है, ये 20 से टाइट कर रहा है सॉरी, और ये 4 से टाइट कर रहा है तो 24 होगा डायरेक्टली। पर हाँ ये सब प्रैक्टिस का बात है, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे फटाक से ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, देख अब ये वाला क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। एक तो ये तरीका जो हमने सीखा अभी, तो उसमें ये वाला, इसका वेलोसिटी कितना होगा बताओ फटाक से, एक बार ट्राई करो खुद से फिर देखना। अच्छा करना क्या है सर, इसका आपको वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी ऑफ टी, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर, इसका मेरे को वेलोसिटी बताओ कितना होगा, फटाक से कर लो एक बार, देखो फिर देखना। मान लो ये 4 से नीचे जा रहा है, तो ये कितने से नीचे आएगा, ये कितने से नीचे आएगा, 2 से, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा ना, दिस प्लस दिस बाई 2 होगा इसका वेलोसिटी, तो नीचे की तरफ 4 प्लस 0 बाई 2, तो नीचे की तरफ 2, नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, तो इसका वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर ही आएगा 2 मीटर पर सेकंड से, सिंपल। जब ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये टाइट करेगा 4 से, ये 10 से ढीला करेगा, तो ये 6 से टाइट करेगा। ऐसा ये मैं ऐसे कर दिया, आप लोगों को वो क्या बोलते हैं वाला मेथड, ये वाला मेथड है। देखो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो दिस इक्वल्स टू, इसका भी वेलोसिटी ऊपर ही ले लो पॉजिटिव की तरफ, इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव बाई 2, इसका मतलब वीपी क्या आ गया, देखो -6 का मतलब जो हमने माना था उल्टा माना था, नीचे जा रहा होगा, तो ये टाइट करेगा 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एसेंशियली ये कहां से आया है, एसेंशियली ये कहां से आया है, वही कॉन्सेप्ट से आया है कि जितना स्ट्रिंग टाइट होगा उतना ही ढीला होना चाहिए, एसेंशियली वहीं से आया है। और इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं, जैसे ये किया ना, उसी तरह से आप ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2। यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास वेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसका कॉन्सेप्ट है, ये मैं क्यों यूज किया वर्ड, क्योंकि सम स्टूडेंट्स वर टेलिंग लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट वही स्ट्रिंग टाइट और ढीला का ये सब वहीं से आता है। ठीक है, इस पे कुछ और भी क्वेश्चन है, देखो बताता हूँ, मतलब सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो तुम लोग क्या करेगा पता नहीं, फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो ऐसा करके क्वेश्चंस रहता है, देखने को बहुत मिलेगा आपको, और ये सारा क्वेश्चन है, आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कुछ फायदा नहीं है ज्यादा करके।
ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इतना मत करना, क्योंकि अभी फ्रिक्शन पढ़ाई वो नहीं किया, फ्रिक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी फ्रिक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फ्रिक्शन जब आएगा तो वहां से मेनली क्वेश्चन आता है। सर आप पहले बोले थे कंस्टेंट से आता है, फिर स्यूडो पढ़ा के बोले स्यूडो से आता है, फिर फ्रिक्शन पढ़ा के बोलते फ्रिक्शन से आता है। नहीं, फ्रिक्शन से ही मेनली क्वेश्चन आता है, उसमें सारा पहले का कंबाइंड रहता है, कंस्टेंट भी घुसा देगा, स्यूडो भी घुसा देगा। ठीक है, तो इसलिए कंस्टेंट के पीछे मरो मत इतना, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है तो बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सब कुछ पता रहे। इसलिए देख ध्यान से, मान लो यहाँ पे 10 और यहाँ मान लो 4, ठीक है। अब क्या पूछूं मैं इसमें, चलो मैं बोलता हूँ आपको, इसको नीचे करोगे ऊपर, ये नीचे, चलो इसको मैं बोलता हूँ नीचे जा रहा है ये सपोज 40 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो p, तो वेलोसिटी ऑफ p कितना होगा ये बताना है आपको। वेलोसिटी ऑफ p कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? ये वाले मेथड से बताएंगे क्या? ये वाले मेथड से बताएंगे क्या? नहीं, ये वाला भिखारी मेथड नहीं लगाना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो एक और अच्छा चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से टाइम देखें तो यार कितना हो गया। ओके, थोड़ा फास्ट बताएंगे। देख, यहाँ एक चीज तो हमेशा ही कर सकते हो, टेंशन मेथड लगा सकते हैं यहाँ भी। सपोज यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन था ना, क्या आएगा इसमें और इसमें। एक तो ये मेथड हो गया छोटा बड़ा करने वाला, वो प्रैक्टिस है तो कर लो, वरना ऐसे करके कर लो। और ये भी हटाओ, ये भी नहीं करना है। एक और मेथड देखो, मेथड 1 तो छोटा बड़ा करके तो डायरेक्ट आ जा रहा था, ऐसे करके देखो एक और मेथड। मान लो टेंशन का बात करें, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन 2T, यहाँ पे टेंशन 2T, तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। टेंशन को डिवाइड कर लिया हम, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखे? -4T, T टेंशन ऊपर और 4 नीचे, तो -4T, -4T। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे हो रहा है देखो, ब्लॉक्स कहाँ का है? यहाँ पे। इसके लिए क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ जा रहा है TVP। ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन हम अज्यूम कर लिए ऊपर की तरफ, मैं अज्यूम किया हूं, और अगर नेगेटिव आएगा मतलब नीचे होगा। ठीक है, मैं ऊपर अज्यूम कर लिया तो मैं बोल दिया TVP। अच्छा, इसका दिया हुआ है मेरे को कितना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो +T × 10 शुड बी इक्वल टू 0। TT उड़ गया, VP कितना आ गया देखो, -4 + 10 6, -6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आ गया आंसर, वही था क्या? हाँ वही है, ऊपर वाले को पॉजिटिव माना तो -6। तो ऐसे कर लो। तो टेंशन वाला मेथड यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकता है, आपको जो इच्छा वो लगा लो। मैं रेकमेंड करूंगा टेंशन वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पे ये मेथड लगने वाला है नहीं, यहाँ पे टेंशन मेथड ही मारना है अपने को। ठीक है, तो देखो ये 40 से नीचे आ रहा है, तो क्या करेंगे अपने को? जब भी वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए ना, तो टेंशन मेथड ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से हमेशा मैंने क्या कहा था, टेंशन मेथड लगा सकते हैं आप। और एंगुलर वाले केसेस में भी टेंशन मेथड लगा सकते हैं, वो हमेशा ही लगता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पर हाँ, कहीं कहीं फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा बड़ा वो जो करते हैं हम लोग, स्पेशली एंगुलर वाले केसेस में एक ही स्टेप में लिख देंगे, देख के ही समझ में आता है अपने को, जितना से बड़ा करेगा उतना छोटा करेगा। और यहाँ पे करना मुश्किल है, यहाँ पे भी कर ही सकते हैं। देखो मैं बताऊं कैसे, देखो मान लो ये ठीक है, ये तो नीचे जा रहा है, तब नीचे जाएगा तो कितना टाइट करेगा स्ट्रिंग को, यहाँ से 2 टाइट कर देगा, है ना, ये अटैच ऐसा करके। खुद देखो, जब ये नीचे जाएगा तो कितना टाइट करेगा, यहाँ से 2 को टाइट करेगा, यहाँ से 2 को टाइट करेगा, यहाँ से 2 को टाइट करेगा, मतलब 6x टाइट कर देगा। इसको कितना चलना पड़ेगा, सॉरी, ये अगर x नीचे आया तो 6x टाइट करेगा, इसको चलना पड़ेगा 6 टाइम्स, मतलब इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी 6v होगा। समझ रहे थे? ये नीचे आया तो कितना टाइट करेगा, इसको टाइट कर देगा, इसको 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 इसको, है ना। x नीचे आया तो टोटल 6x टाइट कर देगा, मतलब ये v वेलोसिटी है तो इसको 6 टाइम्स ज्यादा चलना पड़ेगा। इसका v तो इसका 6v, देख के बोल देंगे आंसर 240 सर, खत्म। पर फिर भी हम करते हैं ये टेंशन वाले मेथड से। देखो तो यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे 2T, यहाँ पे 2T और यहाँ पे भी 2T। नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या लिख देंगे, -60 × 40। समझ रहा है तुम लोग, ऊपर लग रहा है 60 और नीचे की तरफ आ रहा है 40 से, -60 × 40 प्लस, या किधर जा रहा है ऊपर, तो इसका क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ p × t = 0। VP आ गया 240। फुल प्रूफ मेथड, गड़बड़ नहीं होगा आपका। अब ऐसे ही करो, पर हाँ अंदर ही अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना भी चाहिए, फिजिकली समझना कि कैसे करके हो रहा है। वो स्ट्रिंग टाइट ही ढीला है, पूरा खेला, तो ये रटने का जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपको अच्छा लगता है तो स्टाइल मारने के लिए कर लो, ऐसा कुछ है नहीं, वो टेंशन मेथड से ही आता है, आ सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली अपना कंस्ट्रेंट खत्म करेंगे। बहुत इसमें मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, आप सॉल्व करो धीरे धीरे, तब जैसे जैसे डाउट्स आएगा विल टेक इट मोर। ठीक है, हरे कृष्ण।